होलीगेट बाजार में पॉलिथीन पर छापेमारी, व्यापारियों और प्रवर्तन दल के बीच हुई नोकझोंक। मथुरा के होलीगेट बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रदूषण विभाग और नगर निगम के प्रवर्तन दल ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई की खबर फैलते ही बाजार के व्यापारी दुकानों से बाहर निकल आए और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान व्यापारियों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने के लिए मिली। अपर आयुक्त सौरभ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है। हालांकि व्यापारियों का कहना था कि उन्हें प्रदूषण विभाग की कार्रवाई से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नगर निगम के प्रवर्तन दल के काम करने के तरीके पर उन्हें ऐतराज है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी दुकानों के अंदर जाकर कार्रवाई कर रहे थे, जिससे व्यापारियों में भय और असमंजस का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर नगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी और व्यापारी नेता मौके पर पहुंचे तथा अधिकारियों से बातचीत कर मामला शांत कराया। काफी देर तक चली चर्चा के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी और बाजार में स्थिति सामान्य हो गई। फिलहाल पॉलिथीन के खिलाफ अभियान जारी है और प्रशासन ने नियमों का पालन करने की अपील की है। सर, यहाँ क्या कुछ मामला है? काफ़ी कुछ हंगामा देखने को मिला है, व्यापारी भी मौजूद हैं, व्यापारी भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला? नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में एक प्लास्टिक मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें व्यापार मंडल का भी हम लोग को सहयोग मिल रहा है। अभी आज पोल्यूशन की टीम के साथ नगर निगम की टीम मौके पर आई थी और एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में एक छापेमारी की कार्रवाई की जा रही थी। तो उसमें चूंकि व्यापारियों का ये विरोध था कि जब भी कोई कार्रवाई हो उसमें किसी जिम्मेदार व्यापारिक प्रतिष्ठान का जो जिम्मेदार आदमी है उसकी उपस्थिति में कार्रवाई की जाए। उसी को लेकर के मौके पर कुछ गतिरोध था, जिसको व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में इसे सुलझा लिया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि आश्वस्त किया गया है कि नगर निगम के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें व्यापारियों का भरपूर सहयोग रहेगा और नगर निकाय उत्तर प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के वो प्लास्टिक। कहा तो जाता है व्यापारी सहयोग की भी बात करते हैं, लेकिन जब कार्यवाही होती है तभी व्यापारी संगठन नजर आ जाते हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कार्यवाही जो है अभी यहाँ अमल में लाई गई है? सामान्यतः सकारात्मक रूप से व्यापार मंडल का सहयोग रहता है और जिसके क्रम में आज भी जो गतिरोध था व्यापारियों के माध्यम से उसको प्रतिनिधिमंडल के द्वारा ये इसको सुलझा लिया गया। कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सर, विभाग के द्वारा समय समय पर विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं और अभियानों के बाद में यथास्थिति स्वयं वही पाई जाती है। न व्यापारी अपने कमिटमेंट पर खरे उतर पाते हैं, ना ही विभाग द्वारा इस पर जो है कोई कार्यवाही करता नजर आता है। तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? नगर निगम के द्वारा निरंतर ये कार्य किया जा रहा है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। इसको जब तक ये प्लास्टिक का जो आखिरी जो कड़ होगा तब तक मुक्त कराने के लिए लगातार नगर निगम की टीम काम करती रहेगी। बहुत मैं शशि भानु गर्ग, महामंत्री नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। कहाँ से रहने वाले हैं? होलीगेट। आज होलीगेट पर नगर निगम के द्वारा पॉलिथीन अभियान चलाया गया है और दुकान पर छापेमारी की गई है। तो यहाँ से कुछ सामान भी नगर निगम की टीम के द्वारा ले जाया गया है। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, आप थोड़ा सा भूल सुधार कर लीजिए। नगर निगम द्वारा यह कोई अभियान नहीं था, यह पॉल्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा अभियान था और नगर निगम से उन्होंने सहयोग मांगा था। तो नगर निगम का सचल दल उनके साथ था और ऐसी स्थिति में जो बायलॉज है, जो नियम है, नगर निगम की टीम सहायक के रूप में आई थी। उसके कर्मचारियों को, उसके सचल दल को दुकान से बाहर रहना चाहिए। उनके द्वारा इस तरह से एक भय का वातावरण पैदा करने की दृष्टि से 8, 7, 10 लोग और वो कुछ मिलिट्री किसी वर्दी में अचानक दुकानों में घुसना, धक्का मुक्की करना, सामान खींचना, इससे एक भय का वातावरण बाजार में हो जाता है। और इस सूचना पर यहाँ के स्थानीय समिति द्वारा तुरंत सूचित किया गया और नगर के पदाधिकारी यहाँ आए, उसका विरोध किया है, उन्हें यहाँ से हटाया कि जिस डिपार्टमेंट का ये काम है उसको करने दीजिए, निगम बाहर खड़ा हो। और इस संदर्भ में तत्काल नगर निगम के सहायक आयुक्त राकेश त्यागी, अपर आयुक्त सौरभ सिंह और अनिल कुमार सिंह तीनों को अवगत कराया और तत्काल मौके पर आज यहाँ अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह आए। उन्होंने स्वीकार किया कि निगम की टीम को बाहर रहना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो अतिक्रमण से परेशान है, वह पॉल्यूशन से परेशान है, प्लास्टिक से परेशान है, तो हमने कहा आप जिस चीज़ से परेशान है उस सब चीज़ के खिलाफ अभियान चलाइए। व्यापार मंडल तो सहयोगी की भूमिका में रहेगा। हम कभी भी अतिक्रमण का सहयोग नहीं करते, हम समर्थन नहीं करते। आप चालान काटिए, पर्टिकुलर किसी विशेष जगह को टारगेट करके अगर आप कहेंगे तो वहाँ आपको कार्य करना चाहिए, वहाँ आप कार्य करिए। लेकिन एक अच्छे अधिकारी के रूप में उन्होंने सब बातों को समझा है
और सख्त हिदायत दी है अपने अधीनस्थों को भी किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। व्यापारियों का सहयोग लेकर आगे से बाज़ारों में कार्रवाई हो, यह भी सुनिश्चित करने की उन्होंने बात की है। और आज इस प्रकरण का यहाँ पटापेक्ष हुआ है और जो व्यापारी के दुकान पर वो लोग घुस रहे थे, इस तरह से उसको धमका रहे थे, उन सब चीज़ों को लेकर सहायक नगर आयुक्त साहब ने कहा है कि इस विषय में एक विस्तृत बातचीत भी आप लोगों के संग बैठ के आगे की कार्य योजना बनाकर भी करेंगे। तो क्या सिर्फ इसी दुकान पर कार्रवाई की गई है या नहीं, अभी हमें हमारी सूचना के अनुसार पहली टीम यहीं आई थी और यहाँ इस विरोध के बाद उन्हें वापस जाना पड़ा है। प्रदूषण विभाग के द्वारा करा जा रहा है कि कहाँ कितनी पिन्नी पाई जा रही है। पिन्नी के लिए हम एनवायरनमेंट के थ्रू मतलब एनवायरनमेंट के लिए हम लोगों ने एक जागरूकता के लिए अभियान ये स्टार्ट करा है, जिसके लिए हमारा नगर निगम की टीम हमारी साथ दे रही है। लगभग कितनी कार्रवाइयाँ अभी तक हो चुकी हैं और ये हमारी तीसरी दुकान है जहाँ हम ऑलरेडी ये दूसरी मतलब तीसरी दुकान है हमारी। यहाँ हम 1 लाख का चालान यहाँ काट चुके हैं, 1 लाख का चालान करीब हम वहाँ काट चुके हैं दूसरी। और एक जगह हमें बिल्कुल कुछ नहीं पाया गया था, उसका हम व्यापारी वो पहले करता था, उसने व्यापार बंद कर दिया इस चीज़ का। कुछ जो व्यापारियों में जागरूकता आ रही है, जो इस चीज़ों को देखते हुए व्यापार को बंद कर रहे हैं। लेकिन सर व्यापारियों का ये भी कहना है थोड़ा सा कि जब व्यापारियों पर छापे मरते हैं तो जो पॉलीथीन और प्लास्टिक का काम हो रहा है वो तो कंपनियों में भी हो रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, उस पर आखिर छापेमारी क्यों नहीं होती है? ये छापेमारी सब जगह होती है, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ नहीं होती है। आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो बोर्ड है या फिर जो नगर निगम है, ये लोग छापेमारी और भी जगह करते हैं।